कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वो जब निकलती हैं बाहर तो मीडिया पहले से खड़ा रहता है, मतलब 100% वहाँ फोटोग्राफरों को फोन करके बुलाया था कि निकल रहे हैं, बोतल पहन के। बिहार की राजनीति में फैसला है कि नीतीश कुमार को जब मन करता है कि हमको ये चाहिए तो वो उसकी अफवाह उड़ा के दे। उसकी बड़ाई कम हो रही है, अगुआ की बड़ाई ज्यादा हो रही है। भाजपा नीतीश कुमार से क्या बोली थी कि हमको अपना मुख्यमंत्री देना है, आप हट जाइए। नीतीश कई बार गए, बाहर नहीं गए। विश्वसनीयता नीतीश ने खो दी है और तेजस्वी के पास वो विश्वसनीयता है, वो चेहरा है कि वो भाजपा से लड़ सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे। बिहार की सरकार स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसे में ललन सिंह ने एक पोस्ट किया, कहा कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं और इस तरह की जो चर्चा है वो निराधार है, लेकिन हमें पता नहीं है कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं। ललन सिंह के बयान से पता चला कि नीतीश भागने ही वाले हैं। क्या कहानी है? आज सुबह खबर आई कि राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई पहुंच चुकी है। राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है। जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन घोटाला, टेंडर घोटाला, IRCTC वाला कई मामला है। जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से ये जो चर्चा चल रही है कि नीतीश भाग रहे हैं। अब हम लोगों के पास तो कोई खबर आई नहीं है, कोई खास इनपुट हमारे पास। ललन सिंह के पास इनपुट है। ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, मतलब भागने वाले हैं। एक और ऐसी खबर आपको याद होगा, बिहार की राजनीति में एक आ गई थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये सब प्लांटेड होता है क्या? सत्ता पक्ष ही प्लांट कराता है। आप देखते हैं उर्फी जावेद वो हैं, वो जब निकलती है तो मीडिया जरूर सामने खड़ा रहता है। कभी बोतल लटका लेंगी, कभी नीचे का जींस ऊपर पहन लेंगी। मुझे परहेज नहीं है, मैं ठीक है ओपन विचारधारा की जैसा उनका मन करे करें, डिजाइन है। और इस्लाम के कट्टरपंथ को चुनौती भी दे रही हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो वो जब निकलती हैं बाहर तो मीडिया पहले से खड़ा रहता है, पता है कि कुछ नया है। जिस वक्त निकलती है उसी वक्त खड़ा रहता है। पूरा दिन तो वहां बैठता नहीं होगा पपराजी, मतलब 100% वहां फोटोग्राफरों को फोन करके बुलाया था कि निकल रहे हैं, बोतल पहन के गर्दन में। तो ये प्लांटेड होता है, मतलब जी। तो आज क्या पहनी है? तो आज मोजा पहन के निकल रहे हैं माथा में। कुछ भी हो सकता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये हो तो वही करती है ना, वो डिजाइन है। अब डिजाइन क्या पहन सकते हैं? फैशन डिजाइन, पॉलिथीन पहन लेती हैं, कुछ भी पहन लेती है, कभी बिलाई रख लेंगे मैं देह पे, वही उनका कपड़ा हो गया। तो ये फैशन का अलग अलग ट्रेंड है, लेकिन बिहार की राजनीति में फैशन है। बिहार की राजनीति में फैशन है कि नीतीश कुमार को जब मन करता है कि हमको ये चाहिए तो वो उसकी अफवाह उड़ा के देखते हैं। तो नहीं, सही चर्चा करके देखो क्या होता है। एक को दो चर्चा कर दी कि एक को बार राज्यसभा नहीं गए हैं। कोई अगर बोलेगा तभी ना बातचीत होगी। सही बात है। अब नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री बात किए तो दो आदमी को मालूम है फोन पर। भाजपा नीतीश कुमार से क्या बोली थी कि हमको अपना मुख्यमंत्री देना है, आप हट जाइए? नहीं, अब तक किसी ने नहीं कहा। नीतीश ने खुद भी नहीं बात नहीं कही। नीतीश कुमार ने भाजपा से कहा था हमको राष्ट्रपति बना दीजिए? कभी नहीं कहा होगा। बोला था भाजपा बोला था। उन्होंने दबाव बनाया था पत्रकारों के माध्यम, मतलब ये तो प्लांटेड करते हैं, प्लांटेड है ना, उर्फी जावेद टाइप। उन्होंने प्लांट कराया था खबरों को। अब देखिए क्या है, विभिन्न मामलों सहित, रामचरितमानस फलना चिलना सहित, ये जो ताज़ा तमिलनाडु वाला मामला हुआ है, इस पर भी तेजस्वी का जो रुख है, तेजस्वी गलती से फंस गए इसमें। उस दिन केक ना काटते ना वो पूरा मामला होता। तो और केक काटने भी गए स्टालिन के मंच पर, जो स्टालिन अपने आप में PM कैंडिडेट है। तो नीतीश को तो सरेआम चुनौती हो गई है। अब नीतीश कुमार जिनको PM बनना है, देखिए बात समझिए, जो बड़ है उसकी बड़ाई कम हो रही है, अगुआ की बड़ाई ज्यादा हो रही है। अगुआ को सब जान रहा है, अगुआ के बारे में 55 गुण मिलाया जा रहा है। क्या आप आप अपना उनके लिए बात करने आए हैं, कैमरामैन के लिए? आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो अच्छा नौकरी करते हैं, आप तो बहुत बड़ा चैनल में काम करते हैं नीचे से, भारत लाइव में। तो आप पे तो खुद ही उस लायक हैं। तो जो कैमरामैन है वो आपको नहीं साइड में कहीं दे देगा, कुछ ना कुछ दवाई दे देगा करेगा। तो ये जो एंटी काम करता है, ये सच्चाई है कि तेजस्वी नीति से ज्यादा लोकप्रिय हैं विपक्ष के नेताओं में, और उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है और सबसे बड़ा कारण यही है कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ नहीं गए। नीतीश कई बार गए, बाहर नहीं गए। विश्वसनीयता नीतीश ने खो दी है और तेजस्वी के पास वो विश्वसनीयता है, वो चेहरा है कि वो भाजपा से लड़ सकते हैं। और विपक्ष को क्या चाहिए? ऐसा ही चेहरा चाहिए ना जो भाजपा के खिलाफ खड़ा हो सके। ऐसा नहीं कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, दूल्हा घोड़ी सहित फरार। ऐसा नहीं चाहिए किसी को। और ये नीतीश कुमार का बन गया है अब उनका परिपाटी। तो निश्चित तौर पर इससे भी नीतीश को बेचैनी हो रही होगी।
कोई खास अब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। चुनाव को साल भर भी अब नहीं है लोकसभा के, और खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, सीएम कैंडिडेट पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर। तो एक राज्य भी तैयार नहीं है बिहार छोड़ ना। प्रशांत किशोर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 को मुख्यमंत्री तो मेरे पास है, आओ ना बतियाला। अब कौन मुँह लेके जा? जी, लगातार इनकी पार्टी में हरास हो रहा है, लगातार इनके करीबी लोग इनको छोड़ रहे हैं, अब ये पूर्णतः तेजस्वी डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ऐसे में भाजपा ने, आपको पता होगा कुछ दिन पहले इनके रास्ता बंद किया है। रास्ता क्यों बंद किया ये भी आपको पता है, कि चाह रहे थे कि मैंने मोदी का चुनाव और इनका चुनाव एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाए। इनको 5 साल के लिए भाजपा फिर से देखे, आपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दे भाजपा जी बिहार में। तो ये संभव नहीं है, भाजपा तैयार है, और भाजपा ने गोपालगंज और कुर्नी में साबित कर दिया कि आप जाइए, जीत सकते आपका हैं। समय हो गया है। अब आपके आगे की रणनीति पर भाजपा काम कर रही जी। है। और क्या दिक्कत है यार, आप कुशवाहा वोट काटिएगा, चलिए उपेंद्र कुशवाहा है। आप लो वोट काटिएगा, चलिए हमारे पास आरसीपी है। आप मल्लाह काटिएगा, चलिए हमारे पास मुकेश सहनी है। माझी काटिएगा, उसको भी ले लेंगे। किसको काटिएगा? चिराग पासवान को, दलित वोट काटिएगा, वो भी हमारे पास है। और ओबीसी का चेहरा बिहार में हम बना चुके हैं, सम्राट चौधरी और अन्य लोगों को। आपको नहीं लेने देंगे बिहार में कोई वोट, आप खत्म हो जाइएगा। हाँ, यादव का वोट जाएगा तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी से लड़ा जाएगा वो यूपी वाला लड़ाई, जी, वही लखनऊ वाली लड़ाई होगी, वही प्रयागराज वाली लड़ाई होगी, वही बनारस वाली लड़ाई होगी। लेकिन जीतेगा कौन? भाजपा। उस रणनीति के हिसाब से तो वही जीत रही है, पोलराइजेशन उसका बड़ा तगड़ा हो रहा है। तो ऐसे में भाजपा के समक्ष नीतीश कुमार हल्के हो जाते हैं, और होते दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पास जो छोटा सा खंडित वोट है, उसको भी समाप्त न कर देने का एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने, एक तैयारी इन्होंने की है। और ये भाजपा के कैंप में लुत्कारी लगाना हुआ जी, कि आप नहीं बुला रहे तो हम ही आपको जैसे लिख दिए। जैसे आप कल हम लोग होली मिलन मनाए जी जी, हम लोगों ने तैयारी तो की नहीं थी। सडनली एक रात में कल्लू बाबू आए हैं, भूतपूर्व लोजपा प्रत्याशी प्रवक्ता उर्फ किचन कैबिनेट जी, वो आए और उन्होंने क्या किया कि एक कह दिया कि नहीं, बाबा का शादी के साल गिरा तो जबरदस्ती होगा। हमें टाइम तक नहीं मिला कि हम किसी को न्योता दे सकें जी। जो व्हाट्सएप ट्विटर पर 12 बजे रात में मैं भेज पाया, उतना ही हो पाया। तो अब उस आधार पर मान लीजिए कि किसी को लगे भाई हम नहीं बुलाए हैं, तो आगे नीचे अगर लिख दे कि नहीं कि मैं फलाना कारणों से नहीं पहुंच पाया, तो जब बुलाए भी नहीं किया कोई, तो कोई अगर लिख रहा था मतलब क्या है, भाव बढ़ा रहा है। मैंने इसको दिल पे कोई नहीं लगा, मैंने ऐसा नहीं, हम सबको मैंने न्योता दे दिया तो उस तरीके से, और ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। लेकिन अगर कोई ऐसा लिखता है तो क्या होता है, मतलब कि भाव बना रहा है। और यही नीतीश कुमार भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के साथ। ये अपने से आगे आके कहना कि अरे मैं नहीं जा रहा हूँ भाजपा के साथ, अरे तो कौन कह रहा है भाजपा के साथ जा रहे हैं? नहीं, उस समय भी चर्चा थी कि इसमें गठबंधन, देखिए सनी जी, आप कह रहे हैं भाजपा में नहीं जाएंगे, मतलब पिछले परिस्थिति में तो आप इससे ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो फिर देखिए मुझे कुछ नाम लेना पड़ जाएगा, और उन नामों की वजह से परिस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। पिछली बार भी आपको अच्छे से पता है कि इस रूलिंग पार्टी जदयू द्वारा पोषित कौन कौन से माउथ पीसेस हैं, और इन माउथ पीसेस ने परसों से चर्चा शुरू कर दी थी ना। हम अब कितना कंफ्यूज थे। हम लोग सरकार गिराने का टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, कोई और गिरा रहा है। ये संभव कैसे है? भारत लाइव इसके लिए बदनाम भी है और फेमस भी है। तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा आ गए कि नहीं, हमें पता चलता है कि आरसीपी सिंह के साथ क्या चल रहा है, हमें पता चलता है कि ललन सिंह का टेंडर नीतीश कुमार के साथ नहीं है। टेंडर वाला व्यवस्था कहीं पर है। टेंडर जो कहीं ना कहीं सही बात है, उन माउथ पीसेस में जब खबर चलने लगी तो क्या हमारा एंटीना खड़ा नहीं होता है? हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। और निश्चित तौर पर यह भी एक प्लांटेड खबर है कि नीतीश भाजपा के साथ जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा को वो ऑफर है, वो लुभावना है, ऑफर दिखाना कि भाई तुम हमसे शादी नहीं कर रहे हो तो लो कार्ड देख लो मेरा हो रहा है, अब जल्दी फैसला करो। यही है। तो देखिए और कहीं ना कहीं देखिए, मतलब इसका कारण समझ लीजिए, बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेता हूँ। इसका कारण यही है कि आसपास नीतीश कुमार के एक बड़ा शिकंजा कस रहा है। जी जी, तेजस्वी कस रहा है। तेजस्वी नहीं, भाजपा भी कस रही है। आज सुबह वहाँ देखिए अब कितना बड़ा मजमा लग गया। सब इधर तैयारी होली मिलन के कर रहे हैं, होली के कर रहे हैं, और उधर राबड़ी आवास पर सीबीआई ईडी पहुंच गई। क्या लगता है आपको, क्या 2017 की तरह परिस्थितियां नहीं बन रही हैं? नीतीश कुमार को नहीं पता होगा कि आज सीबीआई ईडी होने वाला है? खूब पता होगा इनको, पता रहता है, इनको पता था। और जो हो रहा है ये देखकर फिर से नाखून कटा के शहीद होने वाला काम करना चाहते हैं। देखिए वो भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हैं,
शर्तें कुछ हैं जिन शर्तों को लेकर भाजपा तैयार नहीं है। हाँ। और मामला यही गड़बड़ा रहा है। ललन सिंह और उपेंद्र और क्या नाम इनका, नीतीश कुमार जी, ये बिल्कुल तैयार है भाजपा से नेगोशिएट करने के लिए। शर्तें क्या है, उन शर्तों पर कहीं ना कहीं भाजपा को डिस्कस बनेगा। और आप मानिए ना मानिए, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, चिराग हो, फेफड़ी पड़ल मुंह पर जी, परेशानी हो गई है कि ये फिर आ गए हैं, तो हम लोग का गड़बड़ा फिर वही 2017 के बाद जो 19 में हुआ था हालत, वही हो जाएगा हम लोग का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने की चर्चा है और ललन सिंह ने इस चर्चा पर विराम लगाया। लेकिन ये चर्चा आई कहाँ से, कैसे आई, ये भी सवाल लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।